उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड शुरू कर देगा। चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा में पेशरफ्त हुई। AIIB और ADB सुदूर के साथ पांडा बॉन्ड पर बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने चीन के 14 अरब यानी 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब की मंजूरी देगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत के लिए पुरुम्मीद है। पहले जायजे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब किस्त मिलेगी। भारत के साथ तनाव के इक्तसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत पहले ही कम हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुहिम जोई पर 2019 की तरह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मशरक़ी हमसाए ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद आरादियत देना होगा। अमन हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। दो कौमी नज़रिया गोदी मीडिया का मुज़ायका खेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नज़रिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा गया, रवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसन मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। मैं समझता हूं कि ये बेहतर होगा हिंदुस्तान के लिए कोई नया वो पंगा ना ले। मैंने कहा था तुर्की में तुर्की जवाब देंगे, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। देखिए करना क्या है, इज्जत डिग्नी किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मुझे ये नहीं समझ आई कि पहलगाम में वाकया होता है और घंटों दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है। इज इट नॉट प्री प्लान? किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यकीन मुहक्कम है पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। फैसला किया गया, कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पनाह ना ले। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट में FIR होना प्री प्लान नहीं तो क्या है। सिंतास मुआहदा कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं।
भारत ने मुहिम जोई की तो हर पाकिस्तानी लड़ेगा। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्विस हैं। कलअदम BLA और रॉ एक नाम है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। आज तक भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। देखना होगा क्यों। वक्त आ गया, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। आलमी शख्सियात की मौजूदगी में भारत में दहशतगर्दी क्यों हो जाती है। जिन दहशतगर्दों को हम पकड़ना चाहते हैं उनके इंटरव्यूज भारत में चलते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गुफ्तगू। कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है ऐसे तो नहीं रचाया। टेंशन अभी कम नहीं हुई। हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे। एक बेतबारा सा दुश्मन है जो अपने बंदे मार सकता है, अपनी आवाम को मार सकता है। भारत की तरफ से खतरा अभी मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचा। वज़ीर आज़म ने भारत और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बड़ी ऑफ़र दी है। भारत पाकिस्तान की ऑफ़र कबूल करता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारत ने ताहाल सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। फ़ौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। नरेंद्र मोदी खुद एक दहशतगर्द है। मोदी ने आज तक अमेरिका कनाडा के लगाए इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहिदा असल निशाना है। भारत भूल में ना रहे कि इस बार फैंटास्टिक चाय नहीं फैंटास्टिक मार पड़ेगी। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत कभी भी तहकीकात नहीं कराएगा। हमले के शवाहिद होते तो 10 मिनट में FIR दर्ज न होती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। पुलवामा का वाकया होता है, उसके बाद ये कश्मीर का स्टेटस स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं, बहाना बनाते उसकी आड़ में। ऐसा ही है। इस दफा पहलगाम की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी टारगेट था। पाकिस्तान ने इनका ब्लफ कॉल किया। बड़े अहमक लोग हैं ये भारत वाले। ये एक बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं। अब लास्ट टाइम तो टी फैंटास्टिक थी, इस दफा फैंटास्टिक मार पड़ेगी। पहले दरियाओं का पानी बंद करने की धमकी, फिर बगैर बताए पानी छोड़ दिया। मोदी सरकार आबी जारियत से बाज न आई। भारत ने घबराहट में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। दरियाए झेलम में पानी की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। 22,000 क्यूसेक से जायद बुरेला मंगला डैम की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी। मंगला डैम में सुबह 60 लाख 6,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कौल फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर है। माहिरीन भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी महंगी पड़ने लगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का तीसरा रोज़। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। एयर इंडिया, इंडिगो एयर, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस माली मुश्किलात का शिकार। 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासर। अज़ाफ़ी फ्यूल, एयरपोर्ट, पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात में भी करोड़ों रुपए का इजाफा। भारत में फ़ज़ाई किरायों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। अपनी एयरलाइंस को छोड़कर भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की फ़ज़ाई कंपनियों को तरजीह देने लगे।